नमस्कार दोस्तों, हमारा अगला विषय है बाबर की उपलब्धियां। भारत में मुगल वंश की नींव रखने वाले बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ। उसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा तथा माता का नाम कुतुरुक निगार बेगम था। उसके पिता तैमूर वंश के तथा माता चंगेज वंश की थी। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर था। उसके जन्म के समय उसके उमर शेख मिर्जा मध्य एशिया की एक छोटी सी रियासत फरगना के शासक थे। पिता की मृत्यु के बाद वह फरगना का शासक बना। उस समय बाबर की उम्र मात्र 12 वर्ष 1494 में थी। अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए वह भारत आया था। उसकी उपलब्धियों को हम निम्न प्रकार से जान सकते हैं। 1 नंबर, बाबर ने असफलताओं का सामना करते हुए अपनी मातृभूमि फरगना तथा पूर्वजों के राज्य समरकंद को छोड़कर भागना भी पड़ा, परंतु अपने प्रयत्नों व योग्यताओं के बल पर 2 साम्राज्य स्थापित किए। एक काबुल का साम्राज्य, दूसरा भारत का साम्राज्य। बाबर की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि अफगानों की चुनौती को समाप्त कर दिया। 2 बाबर ने अपना पहला भारत पर आक्रमण 1519 ईस्वी में किया था, जिसमें वह पराजित हुआ। 1526 तक उसने 5 आक्रमण किए। पहला आक्रमण 1519 में बाजोर व भेरा पर, दूसरा आक्रमण 1519 से 20 में पेशावर पर, तीसरा आक्रमण 1520 में सियालकोट व सैयदपुर में पर, चौथा आक्रमण 1524 में लाहौर व दिवालपुर पर, और 5वां आक्रमण जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है 1525 ईस्वी में दिसंबर के महीने में दिल्ली पर किया, और उस पर उसने विजय 21 अप्रैल 1526 में पाई। इसमें अफगान शासक इब्राहिम लोदी को उसने हराया और आगरा पर अधिकार कर लिया। 3 दिल्ली व आगरा के अधिकार के बाद उसने अपना अभियान जारी रखा। उसके बाद उसने खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को राणा सांगर को हराया। इस युद्ध में तोपखाने का और तुलुगामा पद्धति का उसने उपयोग किया। अगला युद्ध उसने चंदेरी में किया, जो जनवरी 1528 से लेकर 19 मई 1528 तक चला। इसमें बाबर ने मेदिनी राय को हराया। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को घाघरा नदी पर इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी को हराया। यह उसका अंतिम युद्ध था। अगले वर्ष 1530 में उसकी मृत्यु हो गई। अकबर ने बाबर का मकबरा आगरा से काबुल स्थानांतरित करवाया था। 4 बाबर एक शासक की बजाय एक महान सेना नायक था तथा एक विजेता था। वह एक अच्छा घुड़सवार, अतुलनीय धैर्य का स्वामी, युद्ध कला में पारंगत तथा एक श्रेष्ठ तलवारबाज था। वह सैनिक रूप में तो सफल था, परंतु शासक के रूप में उसकी कोई उपलब्धि नहीं है, क्योंकि शासक के रूप में वह केवल 4 साल तक ही रहा। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। 5 नंबर, बाबर में सैनिक के विरोधी गुण इतना अधिक मात्रा में था कि अगर वह सैनिक नहीं होता तो वह साहित्यकार होता। बाबर द्वारा रचित तुजुक ए बाबरी उसकी आत्मकथा ने इसे सिद्ध किया है। इस पुस्तक में बाबर ने आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक व प्राकृतिक चित्रण बहुत अच्छी तरह से किया है। मूल रूप से यह आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी गई है। बाद में अकबर ने इसका फारसी अनुवाद करवाया। अब कई भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। अगला है, साहित्य के क्षेत्र में बाबर को मुंबईयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है। भारत में युद्ध में पहली बार बारूद और तोप खाने का प्रयोग बाबर ने ही किया था।